नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़े झटके वाली खबर सामने आई है। ICRA की एक नई रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025 यानी अगले साल मार्च तक एयरलाइन इंडस्ट्री का शुद्ध घाटा लगभग दोगुना होकर 9,500 से 10,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन इतना बड़ा नुकसान क्यों? इसकी वजह क्या है और यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं। ICRA यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इस एजेंसी का कहना है कि इस साल दो चीजें इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। पहली, यात्रियों की संख्या में धीमी बढ़त और दूसरी, नए विमानों की डिलीवरी से बढ़ी हुई ऑपरेशन कॉस्ट, यानी चलने वाले विमानों से कम फायदा और आने वाले विमानों से ज्यादा खर्च। ICRA ने वित्त वर्ष 2026 यानी FY26 के लिए जो अनुमान लगाए हैं, उनके मुताबिक इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का व्यापक शुद्ध घाटा 95 से 105 अरब रुपए यानी 9,500 करोड़ रुपए से 10,500 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। हालांकि ये घाटे FY25 के अनुमानित 5,500 करोड़ रुपए के घाटे से ज्यादा हैं, लेकिन ICRA ने उद्योग पर अपना दृष्टिकोण स्टेबल रखा है। उनका मानना है कि महामारी के चरम के दौरान हुए भारी नुकसान की तुलना में अब हालात बेहतर हैं और उद्योग धीरे धीरे ठीक हो रहा है, भले ही उसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसेंजर ग्रोथ की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में यात्री ट्रैफिक 16.53 करोड़ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में पैसेंजर्स की संख्या में लगभग 12 से 13% की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन इस साल हालात और चुनौतीपूर्ण रहे। सीमा पार तनाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान, जून 2025 के अहमदाबाद विमान हादसे के बाद यात्रियों में डर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आए तकनीकी व्यवधान, इन सभी वजहों से हवाई यात्रा की मांग धीमी पड़ गई। सप्लाई चेन की दिक्कतें और इंजन की खराबी ने भी बड़ा असर डाला है। 31 मार्च 2025 तक इंडस्ट्री के लगभग 133 विमान ग्राउंडेड पाए गए, जो कुल बेड़े का 15 से 17% है। इससे रखरखाव का खर्च बढ़ा, दूसरे विमानों का महंगा लीज रेंट और ईंधन क्षमता में भारी कमी आई, यानी जितने विमान उड़ने चाहिए थे उनसे काफी कम उड़ रहे हैं। अक्टूबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1.43 करोड़ रही, यानी पिछले साल की तुलना में 4.5% की बढ़ोतरी हुई। सितंबर की तुलना में 12.9% की तेजी। डिमांड तो संभल रही है मगर खर्च नहीं संभल रहे। ICRA के मुताबिक FY26 में इंडस्ट्री का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से 1.7 गुना रहा। इसका मतलब एयरलाइंस ब्याज चुका सकेंगी, लेकिन मुनाफे का रास्ता अभी लंबा है। बढ़ती लागत, महंगे लीज रेंट, ATF प्राइस और ग्राउंडेड विमानों की वजह से आने वाले महीनों में टिकट प्राइस में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत ये भी है कि ICRA ने इंडस्ट्री के लिए स्टेबल आउटलुक बरकरार रखा है। तो कुल मिलाकर इंडियन एविएशन सेक्टर बड़े दबाव में है। हालात बदलने में अभी 1 से 2 साल का समय लग सकता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।